हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 63rd बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस से एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। एनालाइज द प्रेजेंट फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतर के वर्तमान परिबलों का योग्य उदाहरण देकर विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अभी हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हो रहे हैं उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, प्रेजेंटली अभी फ़िलहाल क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन होते हैं। आपको एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देने हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हर आंसर के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आप बताओगे इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट में बताओगे। फिर बॉडी पार्ट में आप बताओगे प्रेजेंट फैक्टर्स क्या हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन का, और साथ में आप एग्जाम्पल्स भी देते जाओगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल माइग्रेशन होते क्या हैं। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब है मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पीपल कहाँ से, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में मूवमेंट ऑफ पीपल होते हैं। या टेम्परेरी भी हो सकते हैं या परमानेंटली हो सकते हैं, ठीक है। इन जब मूवमेंट ऑफ पीपल होती है टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंटली बेसिस पे, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो पीपल की रेसिडेंस होती है वो हमारा चेंज होती है। जैसे कि मान लो इंडिया से ही कुछ लोग सऊदी अरबिया को जाते हैं कुछ काम करने के लिए, 6 महीने 1-2 साल के लिए, उसको भी हम माइग्रेशन बोलेंगे, लेकिन वो टेम्परेरी माइग्रेशन हो जाएगा। परमानेंटली माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन तब होंगे जब मान लो इंडिया के बहुत सारे बंदे कनाडा में जाके बस रहे हैं, ठीक है, वहाँ की सिटीजनशिप हासिल कर रहे हैं, तो हमारी ये परमानेंटली मूवमेंट हो जाएगी इंटरनेशनल माइग्रेशन का। तो आई होप यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन होते क्या हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, इंटरनेशनल माइग्रेशन कोई न्यू फिनोमेना नहीं है, ठीक है। पहले से ही एंशियंट टाइम से, जब से आप बोल सकते हो कि सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई है या जो स्टेट कंट्री का कॉन्सेप्ट हमारा बना है, तब से इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहे हैं। और आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री में भी आर्यन आए थे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद बहुत सारे जो वेस्टर्न यूरोप से या आप सेंट्रल एशिया से इंडिया में आके बसे। तो ये हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन का एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखोगे प्रेजेंट जो फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन का, वो हमारी अलग ही हैं, और उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है पुश फैक्टर, दूसरी होती है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर्स में जनरली क्या होती है कि जैसे सोर्स रीजन से डेस्टिनेशन रीजन में माइग्रेशन होती है, तो यहाँ पे सोर्स रीजन में कुछ ऐसे एडवर्स कंडीशन होते हैं जो पीपल को पुश करती है बाहर जाने के लिए, ठीक है। जैसे वहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होंगी, डिजास्टर्स ज़्यादा होंगे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो हमारे पुश फैक्टर हो जाएंगे, पीपल को पुश करेंगे बाहर जाने के लिए। और डेस्टिनेशन रीजन पे हमारी पुल फैक्टर होती है, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और डेवलप्ड एरिया होंगी, तो वहाँ पे क्या होंगे, आदमी अट्रैक्ट होंगे। तो इन 2 फैक्टर्स मेनली होती है माइग्रेशन का। लेकिन अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन का प्रेजेंट फैक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे ठीक है, इससे पहले एक आप रिपोर्ट का भी यहाँ पे दे सकते हो कि जो ग्लोबल वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 है, उसमें बताया है कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो 2020 में हुआ था, लगभग में ग्लोबल पॉपुलेशन का 3.6% हुआ था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये इंक्रीज कर रहा है धीमे धीमे। 2018 में कम थी, ठीक है, उससे पहले और कम थी। तो धीमे धीमे इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये रिपोर्ट ये भी बताता है कि इंटरनल माइग्रेशन ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेशन,
इस रिपोर्ट के भी कुछ आप यहाँ पे जो वर्ड्स हैं आप मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स पे चलते हैं। तो हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स मेन जो इंटरनेशनल माइग्रेशन का जो फैक्टर्स हैं उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स एक फैक्टर्स है, यानी कि सोर्स रीजन पे यदि पॉवर्टी होती है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं तो क्या होती है, वहाँ से पुश होती है पीपल बाहर जाने के लिए। जैसे एग्जांपल्स दे सकते हो कंबोडिया आप देखोगे साउथ ईस्टर्न जो एशियन कंट्रीज है वहाँ पे है। कंबोडिया में आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू थाईलैंड और मलेशिया, इसलिए पीपल क्या करते हैं, मूव करते हैं थाईलैंड और मलेशिया में फ्रॉम कंबोडिया। तो ये हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गई। अब पुअर कंट्री जैसे इंडिया की बात कर लो, पाकिस्तान या साउथ एशिया में किसी भी कंट्रीज की बात कर लो, यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू आप वेस्ट एशिया, सऊदी अरेबिया आप जाओगे या यूरोप जाओगे या नॉर्थ अमेरिका जाओगे, तो पीपल क्या कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं डेवलप्ड रीजन में। ये भी हमारे इकोनॉमिक एक फैक्टर्स हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स वहाँ की पॉवर्टी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं, इसलिए वहाँ पे पुश कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स एक मेन फैक्टर्स है इंटरनेशनल माइग्रेशन का। और अभी फिलहाल आप देखोगे तो यूरोप सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए यूरोप में सबसे ज़्यादा पीपल वहाँ पे माइग्रेट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे बता सकते हो। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अच्छी प्रोवाइड करती है, वहाँ पे भी पीपल बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में लेबर का डिमांड होता है, अनस्किल्ड लेबर वेस्ट एशिया में डिमांड होता है, इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा आपको माइग्रेशन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी पहला फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर से लोग माइग्रेट करते हैं। हमारी दूसरी फैक्टर्स जो हैं वो है वायलेंस, सिस्टमेटिक परसिक्यूशन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मार्जिनलाइजेशन। सोसाइटी की मार्जिनलाइजेशन होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे परसिक्यूशन होता है, वायलेंस होती है, तब हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि रोहिनियाज आप देखोगे तो 10 लाख से ज़्यादा रोहिनियाज म्यांमार से बाहर की ओर चले गए। क्यों? कि वहाँ पे सिस्टमेटिक परसिक्यूशन हो रहा था, वायलेंस हो रहा था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, तो इसके चलते एक हमारे एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान, यहाँ से आप देखोगे तो पीपल माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, तो इससे भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल माइग्रेट कर रहे हैं। तो हमारी दूसरा रीजन है, दूसरा फैक्टर्स है इंटरनेशनल माइग्रेशन का। और हमारी तीसरी फैक्टर्स यहाँ पे है डिजास्टर, नेचुरल हैजार्ड और क्लाइमेट चेंज। एक नया ही फैक्टर्स अभी हमारी उभर के आ रही है इंटरनेशनल माइग्रेशन में। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल हैजार्ड के चलते यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रही है। ठीक है, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया, वहाँ फ्लड आ जाती है, ड्रॉट आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, तो उस एरिया में कुछ बचता ही नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, अदर बोल सकते हो रहने की बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, इसलिए पीपल माइग्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की हिसाब से आप देखोगे तो 3.3 मिलियन पीपल साउथ एशिया से माइग्रेट किए थे 2018 में, क्योंकि सडन हजार्ड आ गया था। ठीक है, अर्थक्वेक या अदर जो हजार्ड आए हैं उसके चलते 3.3 मिलियन माइग्रेट किए थे साउथ एशिया से। अब टाइफून जो मैंगखुट, ठीक है, मैंगखुट टाइफून आया था फिलीपींस में, उसके चलते वहाँ से पीपल 3.8 मिलियन पीपल डिस्प्लेसमेंट हुए थे। तो ये हमारी कुछ डेटा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के चलते हमारी ओशियन हमारी की वाटर बढ़ रही है, इसके चलते जो आइलैंड्स कंट्री हैं वहाँ से पलायन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे एक ये भी फैक्टर्स है, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर। फिर आप देखोगे लास्ट हमारी जो फैक्टर्स है लो फर्टिलिटी रेट और एजिंग पॉपुलेशन, ये भी हमारी माइग्रेशन को हेल्प करती है। जैसे कि अभी आप देखोगे जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे लो फर्टिलिटी है, पॉपुलेशन एक्चुअली डिक्रीज कर रही है, और जो भी पॉपुलेशन है वो हमारी एज्ड हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं। इसके चलते यहाँ पे लेबर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेबर की शॉर्टेज हो रही है। तो ये कंट्री क्या कर रही है, जो हमारी माइग्रेशन जो लॉ है या उसको रिलैक्स कर रही है, इसके चलते पीपल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन यानी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वहाँ से यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि लेबर का डिमांड यहाँ पे फुलफिल करना है। तो भी हमारी फैक्टर्स है लो फर्टिलिटी और एजिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन के हम लोग 4 मेजर कैटेगरी में फैक्टर्स देखे। पहला इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा हमारा वायलेंस,
या हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मार्जिनलाइजेशन सोसाइटी, तीसरा हमारी डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, चौथी हमारी लो फर्टिलिटी और एजिंग पॉपुलेशन। तो इन 4 कैटेगरी, 4 फैक्टर्स के चलते ही हमारी इंटरनेशनल माइग्रेशन, हमारी मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेशन होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और कुछ पॉइंट ऐड भी करना चाहते हो तो भी आप कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पॉइंट पे, मिलते हैं अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।